नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम। मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि शिक्षक जब छात्रों को शिक्षित करता है, जवान गर्मी सर्दी में देश की रक्षा करता है और यही सच्चे वंदे मातरम है। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि बने। सीएम योगी ने कहा कि जब एक शिक्षक अपने छात्रों को शिक्षित करता है, एक जवान गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना देश की रक्षा करता है, तो यही सच्चे अर्थों में वंदे मातरम का। उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कोई भी स्लोगन दिया, वंदे मातरम उसका हिस्सा बना। उन्होंने कोई फ्लैग दिया, वंदे मातरम उसका स्वर बना। वंदे मातरम भारत, संपूर्ण भारत की एक सामूहिक अभिव्यक्ति को प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे देश को इस सूत्र में बांधने वाला एक ऐसा मंत्र बना जब व्यक्ति मत और मजहब से ऊपर उठ करके अपने राष्ट्र के बारे में भी सोच सके। राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हम सबकी सामूहिक अभिव्यक्ति इस राष्ट्र माता के प्रति हो, यह भाव भी हर भारतीय के मन में इस गीत ने रचने का प्रयास किया। और सब आभारी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसके बारे में हर भारतवासी के लिए कहा, यह भारत की भक्ति और शक्ति के सामूहिक शाश्वत अभिव्यक्ति का एक स्वरूप है वंदे मातरम। सीएम योगी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना आनंद मठ से निकले इस गीत की महत्ता बताई। कहा कि यह राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य और बलिदान का प्रतीक है। आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों को प्रेरित करने वाला गीत। कार्यक्रम में कलाकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। केवल एक गायन नहीं, एक गीत नहीं, यह भले ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ के उस अमर उपन्यास पर आधारित है, जिन्होंने बंगाल और भारत के अंदर उस दौरान भूख से तड़पती हुई, अकाल से ग्रसित और अभाव से ग्रसित जनता के उन स्वरों को, जिसे बाद में सन्यासियों ने एक आंदोलन का रूप दिया, उस पर आधारित हो। लेकिन वास्तव में अमर गीत भारत को एक नई दिशा देने, भारत की सामूहिक चेतना को आगे बढ़ाने में सफल हुआ है। आज इसके 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और 150 वर्षों से अपने इन भावों को पूरे भारत का प्रतिनिधित्व देते हुए यह गीत आज भी पूरे भारत के अंदर एक नई राष्ट्रीयता का भाव पैदा करने में हमेशा सफल हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रीय गीत हमें मातृभूमि के प्रति समर्पण सिखाता है। शिक्षक राष्ट्र निर्माण करते हैं, जवान सीमाओं की रक्षा। दोनों ही वंदे मातरम के सच्चे साधक है। युवाओं से राष्ट्र सेवा का आह्वान किया। मोदी जी ने संविधान दिवस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा 26 नवंबर 1949 को जब भारत की संविधान की ड्राफ्टिंग प्रति सौंपी थी और उस अवसर पर उन्होंने इस बारे में कहा था, तब मोदी जी ने इसी बात को कहा कि हम अपने देश के अंदर रहते तो हैं, अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने कर्तव्यों के बारे में भी स्मरण किया है? ये कर्तव्य जो हमारे वर्तमान को भी और भावी पीढ़ी के भविष्य को भी उज्जवल बना सके।
और ये वंदे मातरम हमारे उसी कर्तव्य के प्रति, राष्ट्र माता के प्रति, हमारे कर्तव्यों के प्रति भी हमें आग्रही बनाता है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री, सांस्कृतिक विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र शिक्षक मौजूद रहे। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर पूरे प्रदेश में आयोजन, राष्ट्रगीत की गरिमा बनाए रखने का संकल्प लिया गया। जब एक शिक्षक अपने छात्र को संस्कारवान बनाता है, जब एक जवान विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी सर्दी गर्मी की परवाह के बगैर भी देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अडिग खड़ा होता है। मैंने विपरीत परिस्थितियों की बात इसलिए कही कि सियाचिन ग्लेशियर में जो जवान खड़ा होगा वहां पे टेम्परेचर -40 तक होगा, लेकिन मई जून में राजस्थान के रेगिस्तान में जो जवान भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहा होगा, वहां पे 55 डिग्री टेम्परेचर में भी वह व्यक्ति गर्मी की परवाह के बगैर लगातार सीमाओं की सुरक्षा के लिए जूझता है। जब एक जवान सही मन से अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है, जब एक किसान अपनी खेती की उर्वरता को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए देश के लोग नागरिकों के लिए अन्न उत्पादन करता है, और जब भारत का हर नागरिक स्वार्थ से ऊपर उठ करके अपने कर्तव्यों के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो सही मायने में वह वंदे मातरम का ही गान कर रहा होता है। लखनऊ में वंदे मातरम का 150वां वर्ष राष्ट्र प्रेम का उत्सव बना। सीएम योगी का संदेश, कर्तव्य ही सच्चा राष्ट्रगीत है। शिक्षक जवान को सलाम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार में सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं। यूपी के सीएम और बीजेपी स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद लौरिया विधानसभा में सभा में कहा कि बिहार संस्कृति जहां जाती है वहां की भूमि हरी भरी हो जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव के पहले चरण का वोटिंग का समापन हो गया। अब दूसरे चरण की 11 नवंबर को वोटिंग होगी। इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व चंपारण के रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया। कहा कि आरजेडी कांग्रेस गरीबों का राशन लूटने वाली है। जो आज बोल रहे हैं ना, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, क्यों सत्ता में आने के लिए उतावले हैं? इसलिए जिससे पहले चरण 2005 के पहले इन्होंने चारा हजम किया और अब आए हैं आपके राशन को हजम करने के लिए। ये नहीं होने देना है, ये नहीं होने देना है, और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं। आज बिहार फिर से सुशासन के सुदृढ़ नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ा कर रहा है। आज बिहार के अंदर सड़क है, रेल की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है। आज बिहार के अंदर वाटरवे भी है, मेट्रो भी है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला भी है, हायर एजुकेशन के संस्थान है, आईआईटी, एनआईटी, आईएम, एम्स, ये सब बिहार के अंदर आज है। मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला बिहार के अंदर है। आज बहनों और भाइयों, मैं खास तौर पर नौजवानों से कहना चाहूंगा, याद रखना, सुशासन और सुरक्षा की सुदृढ़ नींव पर ही निवेश होगा और निवेश में ही रोजगार आएगा। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष अपराधियों को गले लगाता है, घुसपैठियों को बढ़ावा देता है। बिहार को लूटने वाले फिर लौटना चाहते हैं। पुल चोरी, रोड चोरी, बूथ चोरी, यही लालू राज था। एनडीए ने बिहार को विकास की राह दिखाई। जनता जंगल राज नहीं चाहती।
प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 8 वर्ष के अंदर 8.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 2 करोड़ लोगों को हम लोगों ने स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा है। 1 करोड़ 60 लाख नौजवानों को हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो निवेश हुआ है डबल इंजन सरकार के कारण, सुरक्षा और सुशासन के कारण, उसके कारण ही हम लोग वहां पे रोजगार देने में सफल हुए हैं। आज यूपी में नौजवान पलायन नहीं करता क्योंकि रोजगार उसके गांव में, उसके घर में, उसके जिले में, उसके प्रदेश में है। और यही तो एनडीए आपके बिहार में करने के लिए कृत संकल्पित है। एनडीए ने यही कहा है, हमने बिहार बदला है, हम बिहार बदलेंगे, बिहार के स्वर्णिम को लेकर के आएंगे। और यही मोदी जी का संकल्प है, यही नीतीश बाबू का संकल्प है। इसके बाद सीएम योगी ने पश्चिम चंपारण के ग्लोरिया विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार संस्कृति जहां भी जाती है वहां की भूमि हरी भरी हो जाती है। भोजपुरिया संस्कृति गई, भोजपुरी संस्कृति गई, उस क्षेत्र को उपजाऊ बनाने का काम किया है। और बहनों और भाइयों, बिहार की धरती तो मैथिली और भोजपुरी छठ गीतों के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा की भी पावन धरा है। शारदा सिन्हा को पद्म पुरस्कार मोदी जी ने ही दिया है, मोदी जी की, एनडीए की सरकार ने ही दिया है। कल मैं देख रहा था बिहार के अंदर, बिहार की माताओं, बिहार के नौजवानों, बिहार के अन्नदाता किसानों का उत्साह, क्या झूम करके एनडीए के समर्थन में उनका वोटिंग हुआ है। सीएम योगी ने कहा, बिहार के नौजवान, किसान, श्रमिक और महिलाएं एनडीए के पक्ष में खड़ी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन और विकास जारी रहेगा। 2005 के पहले बिहार में जंगल राज था। आपने बिहार के जंगल राज को देखा होगा। जिन लोगों ने 2005 के पहले के बिहार के जंगल राज को, अराजकता को, गुंडागिर्दी को, भ्रष्टाचार को, अराजकता को देखा है, मेरी उनसे विनम्र अपील होगी, वे अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताएं क्या होता है जंगल राज, क्या होता है भ्रष्टाचार, क्या होती है गुंडा राज। ये जो लालटेन आज भी आ गई है ना, अब लालटेन का समय नहीं, अब तो नीतीश बाबू के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार एलईडी लाइट की दुधिया लाइट में, आज दुधिया लाइट में बिहार सुशासन की एक सुदृढ़ नींव बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। योगी का बिहार दौरा एनडीए के पक्ष में उत्साह भर रहा। रक्सौल लौरिया सभाओं से विपक्ष पर जोरदार हमला किया। बिहार संस्कृति का सम्मान, जंगल राज का अंत बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं सीएम योगी की बिहार में ताबड़तोड़ रैली, बिहार की ढाका विधानसभा में की जनसभा। वहीं इस दौरान विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। बिहार में पहले जंगल राज था, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने जनसभा में कहा। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है। तो अहम खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार रैलियां जारी हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां चल रही है। आज बिहार के अंदर विकास है, विरासत भी है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी आज बिहार के अंदर दिख रहा है। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि मोदी जी का मार्गदर्शन है,
और नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार अच्छी सड़कें दे रहा है, बिहार के अंदर बिजली है, बिहार के अंदर पानी है, बिहार के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बिहार के अंदर मेडिकल कॉलेजेस हैं, बिहार के अंदर आज वह सब कुछ है जो बिहार को एक नई पहचान दिला रहा है। बहनों और भाइयों, बिहार के विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, एक स्वर्णिम बिहार बनाने के लिए फिर से एनडीए की सरकार आवश्यक है। और सरकार के लिए आवश्यक है कि मोदी जी के नेतृत्व में जैसे भारत के अंदर विरासत का सम्मान हुआ है, विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। याद करिए, यूपी के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है और परिणाम है अयोध्या में राम मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। आरजेडी तो ये ढाका क्षेत्र को घुसपैठियों का यहां पर एक केंद्र बना करके अराजकता पैदा करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, हमें इस क्षेत्र में अराजकता पैदा नहीं करने होने देनी है। बिहार की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाने देनी है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के दौरान बिहार का जब राम भक्त जाता था, कार सेवक जाता था, कांग्रेस की सरकार कहती थी न्यायालय में कि राम तो है ही नहीं। आरजेडी राम मंदिर की रथ यात्रा को रोकता था। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाती थी, लेकिन जब मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए की सरकार बनी तो बहनों और भाइयों, अब अयोध्या में राम मंदिर है। कांग्रेस के समय में हम बोलते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं, और आखिर राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। वहीं बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का टीएमसी पर निशाना बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारतीय नहीं होते हैं। जगदंबिका पाल ने कहा, वहीं ममता बनर्जी पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ती हैं। एसआईआर में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी। जगदंबिका पाल ने कहा, वहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो अहम खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जहां पर टीएमसी पर निशाना साधा है बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने और कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारतीय नहीं होते हैं। वहीं उन्होंने ममता बनर्जी को पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ने की बात कही है। वहीं एसआईआर में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी। बांग्लादेश और रोहिंग्या के लिए कोई जगह नहीं है उनकी। उर्दू बोलने वाला, उर्दू भाषा भारत की भाषा है और बंगाल की जो बंगाली भाषा है वो भी हमारी भाषा है। हम बंगाल की भाषा, बंगाली बोलने वालों की बात नहीं कर रहे, हम बांग्लादेशी की बात करें, रोहिंग्या की बात करें जो भारत के नागरिक हैं। तो अगर कोई बांग्लादेशी होगा, कोई रोहिंग्या होगा, कोई विदेशी होगा, वो भारत का नागरिक नहीं है तो वो यहाँ मतदाता नहीं होगा। अगर आज वो वकालत भारतीय बजाय अब वो अपने भारत के नागरिक और भारत की अपनी जो बंगाली भाषा है, भारत की हिंदी है, उर्दू है, ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है, इसको लेकर के वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से जोड़ने का काम कर रही है। तो अब एसआईआर जो चुनाव आयोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है, वो एक त्रुटिहीन एक बनाना चाहता वोटर लिस्ट, एक अपडेट
शुद्ध 100%, और उसमें वही मतदाता रहेगा जो भारत का नागरिक होगा, किसी जाति वर्ग का, चाहे वो बंगाल का बंगाली बोलने वाला हो, और चाहे उर्दू बोलने वाला हो, हिंदी बोलने वाला, मराठी बोलने वाला, गुजराती बोलने वाला, कन्नड़ बोलने वाला और तमिल बोलने वाला, भारत का नागरिक। लेकिन अगर पाकिस्तानी होगा, रोहिंग्या होगा, बांग्लादेशी होगा, विदेशी होगा, तो वो नहीं बनेगा। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।